तो श्री भगवान की स्तुति करते हुए गजेंद्र ने कहा, प्रभु आप मोक्ष स्वरूप हैं और जो संत हैं, सुमति संपन्न हैं, सतपथ पर चलने वाले हैं, वो आप ही की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु प्राणी मात्र के, जीव मात्र के एकमात्र स्वामी, सेव्य, आराध्य आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार करता हूं। गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तक्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। यहां गजेंद्र ने कहा कि जैसे यज्ञ के काष्ठ में, यज्ञ में अरणि मंथन किया जाता है अग्नि को प्रकट करने के लिए, माने गुप्त रूप से तो अग्नि उसमें रहती है, मंथन से उसको प्रकट कर लिया जाता है। ऐसे ही गजेंद्र ने कहा, है तो प्रभु आप सर्वत्र और समान रूप से व्याप्त हैं, पर अपने आप को इस प्रकार छिपाए रखते हैं। अच्छा, ये प्रभु का स्वभाव है, अपने आप को छिपा कर रखते हैं प्रभु। शास्त्र कहता है देवता जो होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं। ये जो कहा जाता है ना, मंत्र किसी से कहना नहीं चाहिए, अपने भजन को गुप्त रखना चाहिए, अपने भजन को छिपाना चाहिए, क्योंकि देवता जो है वो परोक्ष प्रिय है। भगवान को भी स्वयं को छिपा कर रखना अच्छा लगता है, छिपे रहना अच्छा लगता है। छिपे ही तो रहते हैं, देखो छिपे ही हैं भगवान, छिपे रहते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के स्वभाव को जानते हैं, इसलिए अपने भजन को प्रकट नहीं करते, अपने भाव को प्रकट नहीं करते, अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान भी छिपे रहते हैं। अब क्योंकि भगवान को छिपे रहना प्रिय है, इसलिए भगवान के भक्त भी छिपे रहते हैं, अपने भजन को छिपाए रहते हैं। आप छिपे रहते हैं। गोपन, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर यहां एक बात फिर कही गजेंद्र ने, माने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। कल्याण के दो मार्ग हैं, कर्म संन्यास। अवधूत होकर कोई पड़ गया, अब उसकी कोई पूजा कर रहा है तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस पर आकर कोई धूल डाल जाता है, उसको कोई कंकड़ मार देता है, उसको कोई गाली दे देता है, उस पर तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताओ, हम ऐसा कर सकते हैं? कोई है यहां ऐसा जिसको लगता हो कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माने ये मार्ग हमारे लिए नहीं है। ये तो कोई विरल निवृत्ति परायण कोई जीव होता है, वो इस मार्ग पर चल सकता है। तो हमारे लिए दूसरा मार्ग बचा कर्म समर्पण। यानी जो भी किया जाए वो भगवान को दृष्टि में रखकर किया जाए, भगवान को हृदय में रखकर किया जाए। हम जो भी करें उसका लक्ष्य ये ना हो कि इसके बदले हमको यहां से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। उसका लक्ष्य केवल ये हो कि ये करने से भगवान प्रसन्न हो, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाए। क्योंकि जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, फिर वो कर्म कर्म ना होकर सेवा हो जाएगा। और सेवा तो संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली है ही। सेवा भव बंधन से मुक्त कराने वाली है, कर्म बांधने वाला है, सेवा मुक्त कराने वाली है। और फिर यहां एक और बात कही
जो बात बड़े काम की है, बहुत ध्यान देने की है। बोले जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं ना, वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं। गीता में अर्जुन को भगवान ने यही करने के लिए कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं माने जो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जिसने अपने जीवन में निष्काम कर्म योग इसी का व्रत ले लिया है, फिर वो सब साधारण नियमों से ऊपर उठ जाता है, भगवान का अतिशय प्रिय हो जाता है। उसके अंतर मन में, उसके हृदय में, उसके हृदय मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और फिर तेरे सेवक को भव किछ नाही जम न आवे नीरे। भगवान का जो दास है, प्रभु का जो जन है, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। श्री स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। निष्काम कर्म योग माने अब मैं संसार का नहीं हूं, अब मैं पति का, पत्नी का, बंधु का, बांधव का, पुत्र का, मित्र का, अब मैं इनका नहीं हूं, अब मैं भगवान का हूं। इनका होकर जो किया जाता है वो कर्म है, बंधन में डालने वाला है। इनका होकर जो किया जाएगा तो राग द्वेष के अधीन होकर ही किया जाएगा, वो कर्म बंधन में डालने वाला है। मैं भगवान का हूं, मेरा केवल एक परिचय है, मेरी केवल एक पहचान है कि मैं भगवान का हूं। जो जन हरि के हो रहे, और फिर वो जो करते हैं वो कोई संसार का कार्य नहीं है, हरि की करते कार। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभाल। फिर उनकी जो डोर है वो प्रभु के हाथ में है। फिर काल कर्म प्रारब्ध इनका नियंत्रण नहीं रह जाता। निष्काम कर्म योगी पे इनका नियंत्रण नहीं है, वो हमारे जैसा करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो निष्काम कर्म योगी होगा वो भी हमारे जैसा ही कर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन परिणाम वो सर्वथा भिन्न होगा। हमको वही कर्म करने का जो फल मिलेगा, एक निष्काम कर्म योगी को वो नहीं मिलेगा। वो ऊपर उठ जाता है, ये बात यहां कही गई, नैष्कर्म्य भावेन विवर्जित आगम। वो ऊपर उठ जाता है इन सब नियमों से। पूर्व के प्रसंग में भी यही चर्चा हुई थी ना, जो श्री कृष्ण का भक्त है, जो श्री कृष्ण का दास है, वो माया और काल के अधीन नहीं है। उसकी डोर तो श्री कृष्ण के हाथ में है। उसके जीवन में जो हो रहा है वो प्रारब्ध वशात नहीं हो रहा है, वो तो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और हम श्री कृष्ण के हैं, हम श्री कृष्ण के शरणागत हैं। ये केवल कहने की बात ना हो ना, ये हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमारी एक एक क्रिया से परिलक्षित होना चाहिए। हम जो भी करें वो हम इसका उसका होकर ना करें, वो हम अपने पराये के इस भेद के अधीन होकर ना करें, वो हम राग द्वेष के अधीन होकर ना करें। हम तो प्रभु के हैं, और फिर जो करते हैं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। भगवत मुदित जी यही तो कह रहे हैं ना, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार सब लज्जा, भगवान को बिगड़े क्यों व्यवहार। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वो तो कहते हैं, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। जो प्राप्त है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भगवान कराते हैं। आश्रित जन सर्वथा सब प्रकार से निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। निष्कामता ये श्रेष्ठतम सिद्धि है, संपत्ति है, निष्कामता। कई बार हमने इस बात पर चर्चा की ना, देखो भाई करना तो पड़ेगा, किए बिना तो हम नहीं रह सकते, करना तो हमारी विवशता है।
गुणों में क्षोभ होगा। त्रिगुण से बना ये संसार, त्रिगुण से बना ये शरीर, गुणों में क्षोभ होता है, हलचल होती है। वो हलचल के कारण भी भगवान ही है, उन गुणों में हलचल होती है। होता है ना कई बार हमारे जीवन में भी, हमारे भीतर भी हम देखें, कभी सत्व गुण बढ़ जाता है, कभी लगता है सब छोड़ो बस भगवान का भजन करो। कभी कभी ऐसा लगता है अरे सब छोड़ो बस भगवान का भजन करो। कहीं जाकर बैठ जाते हैं एकांत में, जमुना जी चले गए, गिरिराज जी चले गए एकांत में, पर वो स्थिति बनी नहीं रहती। क्या हुआ था, उस समय थोड़ा सत्वगुण बढ़ गया था, ऐसे लगने लगा। अच्छा, कई तो ऐसे होते हैं जो भूलवश इसी को अपनी वास्तविक स्थिति समझकर सब छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं। फिर आ जाने के बाद क्या होता है, फिर रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, फिर वही वृत्तियां लौट लौट कर आती हैं, फिर हमारे द्वारा वही क्रिया होती है। फिर हमको लगता है अरे ये क्या हुआ, कोई भूल हो गई, हमसे कोई पाप हो गया, हमसे कोई अपराध हो गया। नहीं भाई, ये तो गुणों में उत्पन्न हुआ क्षोभ है। कभी क्या होगा, कभी क्या, इसी से ही तो पार जाना है, एक रस स्थिति को प्राप्त करना। यही संकेत तो महाप्रभु कर रहे हैं। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। क्यों सेवक जी महाराज ने कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल। ये जैसा मैंने कहा, ये ऐसा का ऐसा होता है कि नहीं होता है। सत्वगुण बढ़ता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सत्संग कर रहे हैं, थोड़ी संतों गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, धाम का वास कर रहे हैं, तो क्या होता है, सत्वगुण बढ़ता है। लगता है सब छोड़ो बस भगवान का भजन करो। छोड़कर एक और हो भी गए, कितनी देर बैठे, कितनी देर बैठ पाए, कितनी देर रह पाए। थोड़ी देर वैसी स्थिति रही। कितने लोग हमसे कहते हैं जब वृंदावन आए थे तब तो भाव कुछ और था, अब कुछ और है, अब वैसा मन नहीं है, अब वैसी स्थिति नहीं है। अरे जैसा अब है ऐसा भी नहीं रहेगा आगे, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, तो धूप छांव है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी कम होगा कभी अधिक होगा। इसको अपनी वास्तविक स्थिति नहीं मानना चाहिए, ये हमारा स्वरूप नहीं है। इसीलिए संत कह रहे हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ये हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है वो इन तीनों से पार चला जाता है। वो जो निष्कामता है उसमें इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, वो आपको इस परिधि से बाहर ले जाती है। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जित आगम। यही बात युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, अरे जो तू सब बात कर रहा है ना, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पाप है, ये अनुचित है। भगवान ने कहा जो सब बात कर रहा है, ये सब बात तूने कहां से सीखी है? बोले गुरुजी ने जो पढ़ाया था वहीं से सीखी है। भगवान ने पूछा ना, ये जो उपदेश मुझे दे रहा है तू, ये जो धर्म का पाठ तू मुझे पढ़ा रहा है बेटा, ये बात कहां से सीखी है? तो बोले गुरुजी ने पढ़ाया था, गुरुकुल में, पाठशाला में पढ़ के आए हैं हम। अब भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सारी गीता का सार क्या है? निष्काम कर्मयोग ही तो है। भगवत शरणागति और निष्काम कर्मयोग बहुत निकट से जाकर देखो, दो बात नहीं है। जो भगवान की शरण हो गया, जिसने अपने आप को दे दिया प्रभु को, जिसने स्वीकार कर लिया मनसा वाचा कर्मणा मैं प्रभु का सेवक हूं, ऐसा थोड़ी कि वो कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा। जो जन हरि के हो रहे फिर हरि की करते कार, फिर योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। ये बड़ी बात है। इसीलिए महाप्रभु जी ने मंगलाचरण किया है, सब सुहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम। ये जो श्री स्वामी शरणानंद जी की महाराज की वाणी का एक संकेत आपको मैंने किया था ना, तो ऐसे करना है,
ना तो करते ही चले जाना है, ना नहीं करना है, सही करना है। सही करना माने निष्काम भाव से करना ही सही करना है। सकाम भाव से करना, कुछ भी करना गलत करना है। निष्काम भाव से करना सही करना है। अच्छा देखो, वैसे भी सकाम भाव से करना हर प्रकार से अपना घाटा कराना ही है। आपने कोई कार्य किया, आपने मन में ये संकल्प किया अब इसके बदले मुझे ये मिले। अब बुद्धि तो सीमित है, सीमित ही सोच सकती है वो। आपने मन में सोचा ये करूं इसके बदले मुझे ये मिले। अब क्या पता भगवान उससे अनंत गुना अधिक आपको देना चाहते हो। आपने इसके बदले मुझे ये मिले, आपने अपना विधाता स्वयं बन के अपनी बहुत बड़ी हानि करा दी। अरे भगवान तो राई के बदले पर्वत देने वाले हैं। राई के सम भजन को मानत मेरू समान, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। पर हमने क्या किया, हमने अपनी सीमित बुद्धि से एक क्षुद्र सा तुच्छ सा संकल्प करके क्या किया, हमको कोई श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होने वाली थी, उसमें हम ही बाधा बन के खड़े हो गए। किसी भी दृष्टि से देखो, सकाम भाव से कर्म करना अपनी हानि कराना ही है, उसमें अपना घाटा ही है, लाभ नहीं है। भगवान पर छोड़ देना, इसमें लाभ ही लाभ है। वो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी मैंने। एक बच्चा गया अपने पिता के साथ किसी के यहां, उसने सोचा भाई बच्चा आया है, इसको कुछ टॉफी दो। तो एक बड़े बर्तन में बहुत सारी टॉफी रखी थी, उसने बच्चे के आगे कर दिया। बच्चे ने नहीं उठाया। उसने एक दो बार कहा, नहीं लिया। पिताजी ने भी कहा ले लो बेटा, उसने कहा नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही दे देता हूं। उसने दोनों हाथों से टॉफी उठाई और बच्चे के हाथ में समाया ही नहीं, हाथ में भी आ गई, दोनों जेब भी भर गई, भर गया बच्चा। अब जो वापस गया, पिता ने पूछा, बोले अरे वो बार बार कह रहे थे तुमने लिया क्यों नहीं। अब बच्चे ने कहा कि मैं उठाता तो 2-4 टॉफी उठा पाता। उन्होंने दिया, दोनों हाथ भर गए, दोनों जेब भर गई, कितनी सारी टॉफी मुझे मिली। तो ऐसे ही अब हम मांगते हैं, संकल्प करना ही मांग लेना है। हमने सोच लिया ना ये किया, इसके बदले मुझे ये मिले, बस। अब आपने अपनी सीमा जो थी, उस जो रेखा थी आपने खुद ही खींच दी, अब वही मिलेगा। जैसे श्री आत्मदेव ब्राह्मण के सन्मुख महादेव प्रकट हुए, प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। बोले नहीं हमने तो लेने देने के लिए पूजा की नहीं आपकी, अच्छे लगते हैं आप इसीलिए करते हैं। अब महादेव ने कहा ठीक है भाई, वो तो ठीक है, पर अब हम आ गए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा, बिना दिए तो हम नहीं जा सकते। तो आत्मदेव ब्राह्मण चाहते तो कुछ मांग सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे प्रिय हो वो दे दो। अब क्या मिला, लो राधा वल्लभ लाल ही मिल गए। तो सकाम भाव से कर्म करना वो हर प्रकार से अपनी हानि कराना ही है। आप करिए, क्या हो उसका क्या परिणाम हो, उससे क्या प्राप्ति हो, ये भगवान पर छोड़िए। गीता जी के इस श्लोक का मर्म यही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप करिए, उससे हो क्या इसको भगवान पर छोड़िए। ओछी बुद्धि से ओछी प्राप्ति ही होती है। संशयात्मिका बुद्धि से व्यक्ति बार बार इसी द्वंद्व रूप संसार में ही आकर गिरता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास की बने तो रघुवर पे बने। आप करिए, करते जाइए, हो क्या हो उससे ये प्रभु पर छोड़िए। इसमें बड़ा लाभ है, परम लाभ है। और यहां तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि कर्म समर्पण के द्वारा कोई वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाता है, अर्थात वो त्रिगुण से पार हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। महिमा किसकी है? निष्काम मति की है। विश्राम किसको मिलेगा? जिसकी मति निष्काम हो। बड़े बड़े पुण्य कर्म कर रहा है, पर कहां भय?
कहा भय किए कर्म, यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। लेकिन चित्त को विश्राम नहीं है। अरे सारा धंधा व्यक्ति आराम करने के लिए तो पीटता है। कोई धन भी कमाता है किस लिए? भाई बढ़िया घर बनाऊंगा, खूब खूब बढ़िया बढ़िया सामान उसमें जुटाऊंगा, फिर आराम करूंगा, आनंद लूंगा, इसीलिए तो करता है। जो भी कर रहा है व्यक्ति सुख पाने के लिए कर रहा है, आनंद के लिए तो कर रहा है। लेकिन वो करते करते वो आनंद मिलता नहीं, अपितु और अंतर का जो क्षोभ है, जो विक्षेप है, वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि रास्ता ही उल्टा है, ये विपरीत मति है, इसके द्वारा विपरीत गति होती है। और संत कह रहे जो करावे सोई करना, और नानक दास तेरी शरणा। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। हमारे यहां शास्त्र में समुद्र लंघन निषेध बताया है, पुण्य नष्ट होता है उससे। हमारे भारत की जो प्राचीन संत परंपरा है, अब आज तो क्या है ना भाई, शास्त्र आदि की मनमानी व्याख्या होती है, जिसको जो अच्छा लगे वैसी व्याख्या कर ले। पर समुद्र लंघन से पुण्य क्षय होता है। हनुमान जी ने समुद्र लांघा। अब साधारण व्यक्ति वही कार्य करे, स्वार्थ के वश होकर वही कार्य करे, तो उसका पुण्य क्षीण होगा। वही समुद्र लांघने से हनुमान जी की कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो कार्य प्रभु का कार्य है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अरे पेड़ों से फल तोड़कर ही खा लेते। कहा माता मुझे भूख लगी है, कि थोड़े फल खा लूं। श्री जानकी जी ने कहा हाँ भूख लगी है खाओ। हनुमान जी ने ऐसे फल नहीं खाए कि पेड़ से जाएं फल तोड़ ले खा लें, पहले पेड़ ही उखाड़ा। अब पेड़ लगाना पुण्य की बात है, पुण्य का कार्य है, उखाड़ना तो नहीं चाहिए, उखाड़ा। अब कोई और होता तो फिर ये पाप था। हनुमान जी ने किस लिए किया? मैं श्री राम का दूत हूं, थोड़ा इस रावण को झांकी करा के जाना चाहिए कि इस मूर्ख ने क्या कृत्य किया है। हनुमान जी ने जो भी किया वो अपने स्वामी की मान मर्यादा, स्वामी के यश, स्वामी की कीर्ति के अभिवर्धन के लिए किया। इसलिए हनुमान जी ने जो भी किया उससे हनुमान जी की कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त हो गई। अखंड कीर्ति श्री हनुमान जी की। इसलिए कई बार आपसे मैंने कहा जो क्रिया है उससे ये निर्णय नहीं दिया जा सकता कि ये ठीक है कि गलत है, किस लिए की जा रही है, उस क्रिया के पीछे आपकी भावना क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। वही हाथ वही चाकू, कोई प्रहार करता है सुदंड मिलता है, वही डॉक्टर का हाथ है, वही छुरी है, वो चलाता है, धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, प्रणाम भी मिलता है। क्यों? उसका उद्देश्य जीवन घात था, उनका उद्देश्य जीवन रक्षा है, वही क्रिया है। फिर उसके पीछे भाव क्या है? करना तो यही है जो हम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं करना है भाई, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। सुखी रहने की विधि तो यही है। जी विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। तो यहां बड़ा अद्भुत सूत्र प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जित आगम स्वयं प्रकाशाय
नमस्करोमि। गजेंद्र ने कहा कि कर्म समर्पण के द्वारा वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात त्रिगुणातीत हो जाते हैं। उनके शुद्ध निर्मल अंतःकरण में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे आप प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, ऐसे ही आप मेरे जैसे दीनहीन की फांसी काट देते हैं। मेरे जैसे शरणागत की रक्षा करते हैं आप, मेरे जैसे शरणागत को बंधन मुक्त करते हैं आप। कोई दयालु हो ना, जिसके हृदय में थोड़ी दया हो, किसी को बंधन में नहीं देख सकता। बंधन में रखना तो दूर की बात है, वो किसी को बंधन में देखा ही नहीं सकता। ये जो लोग अपने घर में तोता पालते हैं, पहले पालते थे ना, पिंजरा में रखते थे, मुझे पता चल जाए माने इसके हृदय में दया नहीं है। दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी जीव को बंधन में नहीं रख सकता। इसके लिए तो कठोर हृदय चाहिए। है किसी के यहां तोता? नहीं ना। बहुत पुरानी बात है, बताऊंगा तो झंझट होगा, नहीं नाम बताऊंगा तो झंझट होगा। उनके यहां हम गए, सत्संग था, हमको वहां रहना था। उनके यहां पिंजरे में तोता। वो बड़ा उसको लाल लड़ाए, मिट्ठू मिट्ठू। अच्छा, हमको चौथे दिन जब वहां से आना था तो हम पिंजरा खोलते आए। अब जब हम पहुंचे, बेचारे बड़े दुखी हुए। जब हम पहुंचे तो फोन आया, अरे आपके साथ साथ हमारा मिट्ठू भी चला गया। मैंने मन में कहा हम ही लेके आए हैं। हम तो जहां कोई ऐसा दिखे तो हम तो प्रयास करते भाई इस जीव को बंधन मुक्त किया जाए। यही तो है दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। किसी के साथ जुड़ना तो अच्छा है, पर किसी के साथ बंधना अच्छा नहीं है। किसी को अपने साथ जोड़ना तो ठीक है, वैसे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये तो अकेले चलने का मार्ग है। पर फिर भी किसी को अपने साथ जोड़ना तो ठीक है कहीं तक, पर बांधना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी कभी ये देखने में आता है, गुरुजी कहते हैं कि हमारा शिष्य हमारे अतिरिक्त कहीं नहीं जाए, किसी को नहीं देखे, किसी की बात नहीं सुने, हमारे अतिरिक्त किसी का सत्संग नहीं सुनना, किसी की कथा नहीं सुननी। ये क्या हुआ? ये किसी को अपने साथ बांधना हुआ। पर सावधान, ऐसा नहीं कि आपने किसी को अपने साथ बांधा मात्र है, आप भी उसके साथ बंधे हैं। बंधन एक पक्षीय नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आप किसी को अपने साथ बांधेंगे, आपको भी उसके साथ बंधना पड़ेगा, चाहे वो बंधन रस्सी का हो या बंधन आसक्ति का हो, पर आपको भी बंधना पड़ता है। इसको नाम दिया जाता है अनुशासन का। हमारे यहां ऐसा अनुशासन है, हमारे गुरुजी का ऐसा अनुशासन है। किसी को जोड़िए अपने साथ, आपकी इच्छा हो तो। मैं फिर कह रहा हूं, वैसे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है।
ये तो अपने ही पांव में जंजीर डालने जैसा है। किसी को जोड़िए अपने साथ, पर बांधिए तो बिल्कुल भी नहीं, बांधिए नहीं, न बंधिए न बांधिए। बंधने के लिए तो एक ही स्थान है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बात तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बंधने के लिए एक ही स्थान है, वही अच्छा है सबके लिए, हमारे आपके सबके लिए। प्रभु के चरण है, वहां बंधिए, और वहां बंधन ऐसा हो, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, म्यूलालन सो प्रीत बड़ी, म्यूलालन सो प्रीत बड़ी। अच्छा देखो, इतने साल इस बात को छुपाए रखा, अब वो तोते वाले लोगों को खबर पड़ जाएगी कि ये शुभ कार्य हम ही करके आए थे। चलो कोई बात नहीं, तोता तो हमको आशीर्वाद देता होगा। तो कहा, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। यही भगवान की दयालुता है। जब कोई शरण में जाता है, भगवान के सन्मुख जब कोई जाता है, भाव भक्ति से जब भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान के हृदय में दया का उद्रेक होता है। दया का उद्रेक होते ही भगवान सबसे पहले यही विचार करते, जैसे पिंजरे में पड़े हुए पंछी को देखकर दयालु पुरुष के मन में सबसे पहला क्या विचार आएगा? इसको कुछ खिला दे, पिला दे, इसके गले में सोने के घुंघरू बांध दे या पिंजरा खोल दे। दयालु पुरुष सोचेगा पहले पिंजरा खोल दे, इसको मुक्त कर दे, क्योंकि पराधीन सुपने हूं सुख नाही, पराधीन सुपने हूं सुख नाही। ऐसे ही जब कोई जीव भगवान के सन्मुख जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, भाव भक्ति से नमन करता है, और अगर कहीं इतना कह दे, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, तो कारण करुणा वरुणालय, दया निधान प्रभु, करुणा निधान प्रभु सबसे पहले उस जीव का बंधन काटते हैं, उसको भव बंधन से मुक्त करते हैं भगवान। इसलिए कल आपको कह रहा था, श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर जननी के गर्भ में नहीं आता। ये सब बातें कोरी भावुकता की बातें नहीं है भाई, ये सब प्रामाणिक बात है, सिद्धांत है। ये तो घटी घटना मैंने आपको बताई। किंचित भी दया का भाव हृदय में होगा, आप किसी को बंधन में नहीं देख पाओगे। और कोई बंधन में पड़ा हो और कोई दयालु उसको देख ले, तो सबसे पहला भाव उसके मन में क्या आएगा? ये नहीं आएगा कि इसको सुंदर वस्त्र दे दो, आभूषण दे दो, इसको बढ़िया भोजन करा दो। सबसे पहले ये भाव आएगा, भाई इसको बंधन मुक्त कर दो। ऐसे ही जब दयालु प्रभु की शरण में कोई दीनहीन मायाबद्ध जीव जाता है, तो सबसे पहला प्रसाद जो भगवान देते हैं वो यही देते हैं, उसको बंधन मुक्त करते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। ये अमोघ उपाय, ये कभी ना निष्फल होने वाली औषधि वैष्णवाचार्यों ने जीव को प्रदान की है, प्रपत्ति। ये जो शरणागति का भाव है ना, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। तो गजेंद्र ने कहा जैसे दयालु बंधन में पड़े पशु की फांसी उसका बंधन काट देता है, ऐसे आप भी मेरे जैसे शरणागतों का भव बंधन काट देते हैं, उनको बंधन मुक्त कर देते हैं। फिर एक बड़ी सुंदर बात यहां गजेंद्र भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं, और जो सबसे मधुर बात है वो ये है कि भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। जैसे ही कोई आता है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि सन्मुख हो। और मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि किसी को बांधने की इच्छा ही हमको आज तक बांधे हुए है। ये वस्तु हमारी हो जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये जो किसी को बांधने की इच्छा है ना, यही हमको आज तक बांधे हुए है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने कहा ना, ऐसा संभव ही नहीं कि आप किसी को बांध लें और आप मुक्त हो रहे। किसी को बांधेंगे तो आपको उसके साथ बंधना पड़ेगा। किसी के गले में फांसी डालकर, मान लो किसी पशु के गले में फांसी डालकर, पर उस रस्सी का एक छोर पकड़ने वाला भी तो अपने हाथ में पकड़े रहता है, छोड़ सकता है क्या उसको? तो खाली पशु बंधा के बांधने वाला भी बंधा। तो ये जो किसी को अपने साथ बांधने का भाव है, यही हमको आज तक बांधे हुए है। इसीलिए गीता जी में भगवान ने सूत्र दिया, एकांत और अपरिग्रह, न वस्तु का संग्रह न व्यक्ति का संग्रह। यही तो बंधन का कारण है। ये वस्तु मेरी हो जाए, मेरी रहे, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, मेरा ही रहे। यद्यपि मूढ़ बुद्धि इसी को प्यार कहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप हमारे ही होकर रहिए। आपने प्यार किया है कि आपने पाषाण हृदय होकर, पत्थर के हृदय वाला होकर किसी को पिंजरे में डाला है? अरे प्रेम का तो सबसे पहला प्रसाद ही ये प्रेम स्वतंत्र करता है। जब जीव भगवान से प्रेम करता है, सबसे पहला प्रसाद भगवान क्या देते हैं? यही तो, उसको पिंजरे से मुक्त करते हैं, उसका भवबंधन काटते हैं, उसकी फांसी काटते हैं। और हम जिससे तथाकथित प्यार करते हैं, हम उसके जीवन में विपदा बनकर टूट पड़ते हैं। दम घुटने लगता है कुछ काल में उस व्यक्ति का। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है, तथाकथित प्रेम प्यार के नाम पर पिंजरे में डाल देते हैं आप किसी को। पर सावधान, ये जो किसी को बांध के रखने की जो भावना है, दुर्भावना, ये जो दुर्मति है, इसी के कारण हम आज तक इस बंधन में बंधे हैं। मुक्त होना चाहते हैं, फिर मुक्त करिए। जिन जिन से आपने बंधनों के बंध बांध रखे हैं, उनसे मुक्त होइए, मुक्त करिए। केवल एक ही बात, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। प्रभु की जहां इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, आपको रखें। जो वो आपसे चाहें वो आपसे कराएं। पर भीतर से इस आशा ममता के बंधन से मुक्त होइए। अच्छा, वैसे भी किसी को अपने साथ बांध के रखने की भावना के मूल में क्या है? भ्रम ही तो है। उस वस्तु व्यक्ति में आपकी सुख बुद्धि तो है। आपको ये तो लगता है कि इससे कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, तभी उसको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। यही भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, जहां से सब दुख प्राप्त होता है, जीव उसी को सुख रूप समझकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है, उसको अपने से चिपटाए रखता है, छोड़ता नहीं।
नाम देता है इसको किसका? प्रेम का, प्यार का। तो प्रेम है, ये तो हमारा तुम्हारे प्रति प्यार है। ये माया श्री कृष्ण की मोहयो सब संसार। दीर्घ काल तक जब सत्संग किया जाता है तब धीरे धीरे आंख के आगे से ये पर्दा हटता है। श्रद्धावान होकर जब कोई गुरु चरणों का अनुगमन करता है तब चित्त का दर्पण स्वच्छ होता है, सीधी सच्ची बात दिखाई पड़ती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है। निज मन मुकुर सुधार। जब दीर्घ काल तक गुरु चरणों का अनुगमन किया जाता है, गुरु चरणों का सेवन किया जाता है, गुरु चरणों की रज से जब अपने अपने अंतर के नेत्रों को आंजा जाता है, तब ये बात समझ में आती है। क्या कर रहे थे आज तक, क्या करते चले जा रहे थे, इस दुख रूप संसार को ही सुख समझा था, जिससे आज तक घोर दुख मिलता रहा और मिलता रहेगा, उसी को सुख रूप समझकर तन मन से उसी से चिपके हैं। तन से भी चिपके हैं, मन से भी चिपके हैं, ना बाहर से छोड़ते हैं ना भीतर से छोड़ते हैं। बड़ा अद्भुत सूत्र दिया है भगवान ने, एकांत और अपरिग्रह। ना आपके जीवन में वस्तुओं का संग्रह हो, ना आपके जीवन में व्यक्तियों का संग्रह हो। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा कि वैसे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं कि आप किसी को अपने साथ जोड़ें, पर चलिए कोई बात नहीं, किसी सीमा तक जोड़ें, पर बांधे बिल्कुल नहीं। और इसी प्रकार किसी के साथ जुड़ना अच्छा है, पर किसी के साथ बंधना अच्छा नहीं है। कहकर आगे बढ़ता हूं, बंधने के लिए एक ही स्थान है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबके मम। तो गजेंद्र ने कहा, प्रभु आप नित्य मुक्त हैं, और केवल इतना ही नहीं कि आप नित्य मुक्त हैं, आप परम दयालु भी हैं। केवल आपके नित्य मुक्त होने से हमारा कार्य नहीं चलता। भगवान के केवल प्रभाव से जीव का कल्याण नहीं होता, जीव का कल्याण भगवान के स्वभाव से होता है। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, सर्वांतर्यामी, सर्व कारण, सर्वशेषी, अनंत प्रभुता संपन्न, नित्य सत्य, नित्य मुक्त, ये भगवान का स्वरूप है। हमको क्या इससे, हमारा क्या होगा? ये सब हो, लेकिन हृदय में कृपा करुणा ना हो तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए संत कहते हैं भगवान की समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान की कृपा शक्ति है। हमारा काम तो भाई उसी से चलता है, चल रहा है, चलेगा। वो जो भगवान की कृपा है, करुणा है। तो गजेंद्र ने कहा, प्रभु आप नित्य मुक्त भी हैं और परम करुणामय भी हैं। और इतना ही नहीं, भक्त का कल्याण करने में तो आप तनिक भी आलस्य नहीं करते। जैसे ही कोई आपकी शरण में आता है, बस उसी क्षण सन्मुख होई जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नासहि, तब ही, जब ही तब ही। तो स्वामी जी ने जो कहा ना, माने जैसे ही कोई आएगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 जन्म में, 2 जन्म में आपका कार्य होगा, ऐसा नहीं। उसी क्षण अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। हाँ, लेकिन पर शरणागति कैसी हो? सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। और फिर वैसे भी, अब मान लो कोई चंदा लेने वाला सेठ जी के पास जाए, तो वो ये तो कहेगा ही कि आप इतने समर्थ हैं, साथ में ये भी तो कहेगा, आहा कितने दानवीर हैं आप। मोटिवेट किया जाता है ना उसको, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है। यहां गजेंद्र बड़े चतुर हैं, वो कह रहे प्रभु आप नित्य मुक्त हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, दया निधान हैं, और सबसे बड़ी बात है भक्तों का कल्याण करने में तो आप तनिक भी देर नहीं करते। मैंने वो ये कह रहे देर मत करिए। चक्र के धरणहार गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो
संकट निवारो मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारो गजग्राह ते उबारो। नाग को नाथन हार मेरो प्राणन प्यारो मेरो संकट निवार मेरो संकट निवार। हे प्रभु अब विलंब मत करिए, अब देर मत करिए। आप सर्व ऐश्वर्यपूर्ण अनंत प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह एक और बात दर्शनीय है। गजेंद्र ऐसी स्थिति में पड़े हैं जहां वो भगवान को पुकारने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। न पूजा कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न प्राणायाम आदि करके ध्यान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में केवल भगवान को पुकार सकते हैं। करुण हृदय से बस भगवान को पुकार रहे हैं। आप देखो क्या आपकी हमारी भी यही स्थिति नहीं है? एक पांव ग्राह ने पकड़ा है, ऐसे ही जीवन का एक एक सिरा क्या मृत्यु ने पकड़ा नहीं है? क्या वो धीरे धीरे अपनी ओर खींच नहीं रही है हमको भी? मृत्यु भी तो धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है ना। और जैसे जल में ग्राह का बल अनंत होता है, ऐसे इस संसार में काल का बल अनंत है। अनंत बली है काल, उसको कोई जीत नहीं सकता। भगवान के अतिरिक्त उसको कोई नहीं जीत सकता। वो भी ऐसे धीरे धीरे मृत्यु भी हमें अपनी ओर खींच रही है। कोई साधन करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। अगणित दंड देह के पथ हैं, तुम बिन टारन को समर्थ है। अगर सोचो, अगर विचारो तो ये वस्तुतः जीव की दशा है, ये जीव दशा है। और यहां भगवान वेदव्यास इस लीला के माध्यम से आपको हमको मार्ग दे रहे हैं कि यही जीव की दशा है। ऐसी स्थिति में अपने आप को सर्व साधन शून्य जानकर, मानकर, अपनी स्थिति को पहचान कर बस प्रभु को पुकारिए, पुकारिए। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, ऐसे जैसी लाज अर्जुन की राखी, ऐसे सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे। लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। इसलिए मैं तो कई वर्षों से आपसे कहता आ रहा हूं, भगवान को खोजिए मत, भगवान को पुकारिए।
खोजने के लिए तो आपको यहां वहां जाना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से, उसी स्थिति से बस भगवान को पुकारिए। भगवान आपके अपने हैं। आपसे कहता हूं ना, भगवान केवल सदा संगी नहीं है, वो सदा सहाय भी है। संगी भी हैं और सहाय भी हैं, सर्व समर्थ भी हैं और साथ साथ अकारण करुणा वरुणालय भी हैं। और फिर यहां तो गजेंद्र कह रहे हैं कि अपने भक्तों का कल्याण करने में आप आलस्य भी नहीं करते, दौड़ कर आते हैं भगवान। तो शर्त केवल एक है कि सब आशा छोड़कर भगवान को पुकारा जाए। अब भाई भगवान है, अंतर्यामी है, अब उनको बना तो सकते नहीं हम। सब छोड़कर, सब आश्रय छोड़कर, इसीलिए कहा नैराश्यम परमम सुखम। अरे जो सब ओर से निराश हो गया, माने उसको भगवत शरणागति की योग्यता मिल गई। जो सब ओर से निराश हो गया। हमारी देखो कैसी विपरीत मति है। हम जब यहां असफल होते हैं तो हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, निराशा घेर लेती है हमको, हम हताश हो जाते हैं कि अरे देखो जो काम करने जाते हैं वही असफल हो जाता है। सब हमारे विरोध में खड़े हो गए, हमारे अपने ही हमारे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। अरे तो भगवत शरणागति की योग्यता प्राप्त हो रही है। सब ओर से निराश हो जाओगे, फिर जब भगवान की शरण में जाओगे फिर तत्काल भगवान कृपा करते हैं। नहीं तो इसका बल उसका बल बना रहता है। अरे आपकी हमारी बात क्या कहें, श्री द्रौपदी जी परम भक्ता हैं। हर काल हर स्थिति में श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण उनको बना रहता है। पर एक स्थिति ऐसी आई ना, मैंने सीधे सीधे नहीं पुकारा भगवान को। पहले इधर देखा उधर देखा, उतनी देर रही बस। जैसे ही सब ओर से निराश होकर श्री कृष्ण को पुकारा। अच्छा वो भी उस समय ऐसी स्थिति में है, वस्त्र का एक छोर जो है वो दुशासन के हाथ में है, जीव की दशा है। लेकिन जब सब ओर से निराश होकर भगवान को पुकारा, अविलंब आए भगवान। अविलंब मानिए, अविलंब आते हैं भगवान। सब ओर से ये आशा ममता का बंधन तोड़कर सबके ममता ताग बटोरी। इसलिए जहां से आज चर्चा का आरंभ हुआ, भाई मैं यहां सेवा कर दूं, मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाकर भगवान किसी का हित साधन कराएं, पर मुझे अपने लिए यहां किसी से कोई आशा नहीं है। मेरी बात तो मेरे प्रभु से ही बनेगी। कोई लाख दे, हमको नहीं लेना है, हमको नहीं लेना है। देने की बात आए दीजिए, सब में भगवत दर्शन करिए। बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। पूर्व के प्रसंग में ही हम चर्चा करते हुए आए, जब महाराज युधिष्ठिर ने गृहस्थ धर्म के विषय में श्री नारद जी से प्रश्न किया तो नारद जी ने कुछ दान की बात की, लेकिन नारद जी ने साथ में यह कहा सत्पात्र को दान देना चाहिए। फिर नारद जी ने एक और बात युधिष्ठिर से कही, और युधिष्ठिर तुमको एक बात बताएं, सत्पात्र कौन है? बोले भगवान ही सत्पात्र है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, और वो जो भगवान सत्पात्र हैं वो सब में है। इसलिए जो आपसे कहता हूं ना, सबकी सेवा, दान के, सेवा के सत्पात्र भगवान है, और वो भगवान सब में है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। हाँ, लेकिन ये बात दूसरी है कि जब दृष्टि स्थूल होती है तो हाड़ मांस का शरीर दिखाई पड़ता है, बुद्धि स्थूल होती है तो वो संसार का संबंध ही हमारी दृष्टि में, हमारी भावना में आता है। भाई ये हमारा नहीं, ये अपना है, ये पराया है, ये कम अपना है, ये अधिक अपना है। पर लेकिन जब दृष्टि गुरु की कृपा से सूक्ष्म हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, फिर भाई हम जो देने जा रहे हैं उसके पात्र भगवान हैं, और वो भगवान सब में है। इसलिए सुधर्म बोधनिकार कहते हैं, चीटी सोले जुगल तक सब सोहित निष्काम। इसीलिए महाप्रभु जी ने इसकी उसकी बात ना करते हुए कहा सब सोहित
निष्काम मति वृंदावन विश्राम। तो गजेंद्र ने कहा, आप सर्व ऐश्वर्यपूर्ण अनंत भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आत्मात्मजात गृहवेत्त जनेषु सक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः का जो लोग शरीर, पुत्र, ग्रह, संपत्ति, स्वजनों में आसक्त हैं, उनको आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि आप सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हैं, अनासक्त। जो आसक्ति में है माने बंधन में है, सीधी बात है। और बंधन क्या होता है? केवल रस्सी का ही बंधन तो बंधन नहीं होता ना। और वस्तुतः बंधन तो आसक्ति का ही है, आसक्ति ही बांधती है। तो कहा जो अभी तेरे मेरे में लगे हैं वो तो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका स्वरूप ही नहीं है, ये आपका स्वभाव ही नहीं है। आप सब प्रकार की आसक्तियों से, सब प्रकार के गुणों से रहित हैं। देखो, देवो भूत्वा देवता यजेत, ये नियम है। देवता होकर देवता की पूजा की जाती है। कोई भी अनुष्ठान जब किया जाता है तो पहले अंगन्यास करन्यास किया जाता है। उस देवता के मंत्र से पहले अपने शरीर को अभिमंत्रित किया जाता है। देवता होकर देवता की पूजा होती है। ये मलमूत्र का पिंड देव पूजन के योग्य नहीं होता। देवता के मंत्र से पहले इस अपवित्र देह को देव पूजा के योग्य बनाया जाता है। इसलिए आपको हमको आदेश दिया गया है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। वहां मंत्र से इस देह को देव पूजन के योग्य बनाया जाता है, और यहां सहचरी भाव से श्री प्रिया जी की सेवा के योग्य बनाया जाता है। तीय के तन को भाव धरी सेवा हित श्रृंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। ये मल मूत्र का पिंड ये श्री जी की सेवा नहीं कर सकता है। वो सहचरी भाव जो है उसको धारण करके पहले इसे सेवा के योग्य बनाया जाएगा, फिर सेवा होगी। अब भगवान अनासक्त हैं, आसक्त उनका भजन नहीं कर सकता। जो ग्रह पुत्र कलत्र में आसक्त है वो भजन नहीं कर सकता। उनका भजन करने के लिए पहले अनासक्त होना पड़ेगा। अनासक्त का भजन करने के लिए अनासक्त होना पड़ेगा। शिव का पूजन करना है तो शिव स्वरूप होना पड़ेगा। ऐसे अनासक्त का भजन करना है, पहले अनासक्त होना पड़ेगा। कैसे होंगे अनासक्त? सब सोहित निष्काम, यही मंत्र है, यही मंत्र है। इसीलिए कल आपसे कह रहा था कि ये सब बात का अभ्यास मंदिर में नहीं होगा, ये तो व्यवहार जगत में होगा। तेरे मेरे का भेद तो वही होता है ना, वहीं पर इसका अभ्यास करना पड़ेगा, वहीं पर। एक माता अपने बालक के कल्याण की कामना करे, साधारण बात है, लेकिन वो सब बालकों के कल्याण की कामना करे, ये है अनासक्त भाव, ये सद्भाव है। कोई माता अपने बालक का कल्याण चाहती तो साधारण बात है, इसमें क्या विशेष बात है। लेकिन वो माता चाहती है कि सब बालकों का कल्याण हो, ये दिव्य भाव है। ये है अनासक्त होकर भाव संपत्ति का सदुपयोग, सही स्थान पर उसका विनियोग करना, सही स्थान पर उसको लगाना। सद्भाव तो रखना चाहिए, पर कैसे रखना चाहिए? ये मेरा है इसके लिए हो, दूसरे के लिए नहीं हो, नहीं, ये सद्भाव नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ से दूषित भाव ही है। इसीलिए आधे से अधिक प्रार्थनाएं हमको लगता है अस्वीकार हो गई। अरे वो प्रार्थना थी ही नहीं, प्रार्थना होती तो स्वीकार होती।
परमार्थ से युक्त होती तो स्वीकार होती, पर वो स्वार्थ से दूषित थी, विकृत थी। और प्रकृति वो तो भगवान की पुजारन है, वो ऐसे गले सड़े शब्द वो अपने स्वामी के निकट जाने ही नहीं देती। और इस आसक्ति से मुक्त होने की सीधी सरल विधि क्या है? हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन। अच्छा देखो, भगवान सबको देते हैं, एकमात्र दाता है वो, दाता एक राम, इन सबसे न्यारे रहते हैं। कैसे न्यारे रहते हैं? किसी को खबर भी नहीं पड़ने देते कि उन्होंने दिया है। सबको लगता है तो मैंने कमाया है, इतनी पढ़ाई की तभी तो ये सब बोल पा रहे हैं, इतना अध्ययन किया हमने, देखो हम बोल पा रहे हैं। कुछ कुछ माया भगवान की ऐसी है तो सबको दे रहे हैं, एकमात्र कर्ता वही है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही ये दर्शन हमने किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना कर दी, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं ने अपना अपना कार्य कर दिया, लेकिन मृत पिंड की भांति ब्रह्मांड पड़ा था। कर भी दिया सबने अपना काम, लेकिन उसमें चेतना ही नहीं है। भगवान ने उसमें प्रवेश किया। भगवान ही प्राण है, इसका प्राण भगवान है, वही है, उन्हीं के कारण सब है। पर वो सबसे न्यारे, केवल भक्त ही उनको जानते हैं। तो अनासक्त का भजन करना है तो पहले अनासक्त होना पड़ेगा। और अनासक्त होने की विधि क्या है? दीर्घ काल के सत्संग से विवेक जगाया जाए, अपने साधन का, अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया जाए। अनासक्त भाव से इस संसार में रहकर साधन करना, यही भगवत प्रसन्नता प्राप्त करने की विधि है। बार बार यही कहूंगा आपको, करना तो पड़ेगा भाई, किए बिना तो हम नहीं रह सकते। अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, सब में भगवत भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए। और आप आशा एक राम जी से, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे आप प्रभु को देखते हुए। हमको इसको देखना ही नहीं है, जो हृदय में प्रभु बैठे हैं ना, हमारी दृष्टि उन पर हो। तो गजेंद्र ने कहा कि जो लोग शरीर, पुत्र, ग्रह, संपत्ति, स्वजनों में आसक्त हैं, उनको तो आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। यहां असंभव क्यों नहीं कहा? कहना तो यही चाहिए था कि उनको आपकी प्राप्ति असंभव है। असंभव इसलिए नहीं कहा, अब मान लो भगवान की इच्छा हो जाए कि ये लाख आसक्त हो, फिर मैं इसको प्राप्त होऊंगा, तो उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए असंभव न कहकर अत्यंत कठिन कह दिया। अत्यंत कठिन माने असंभव ही है एक प्रकार से। अब भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वही अपने हृदय में निरंतर आपका चिंतन करते रहते हैं। उन सर्व ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। ये भगवान का गुण है। सबको देते हैं, छिपे रहते हैं, सामने नहीं आते, यश नहीं लेते, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए नित्य आनंद में रहते हैं। समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय होने पर भी निर्गुण है। अभी हम बात कर रहे थे, कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है। अगर इसके मूल में भगवान की शक्ति ना हो तो कैसे घटेंगे बढ़ेंगे? प्राण तो भगवान है। तो समस्त गुणों के आश्रय हैं, इनके बिना तो न सत्व है, न रज है, न तम है। जो है वो इन्हीं से है, इन्हीं का है, इन्हीं से है,
इन्हीं में है तो यही। समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय होते हुए भी निर्गुण है। आप में, हम में, सब में, कण कण में रमते हुए भी न्यारे हैं, निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही। यह वस्तुतः गजेंद्र ने इन्हीं को ही पुकारा है, जो समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय होते हुए भी निर्गुण हैं और कण कण में व्याप्त होते हुए भी न्यारे हैं। उन्हीं प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही, तुम्हरे बिन हमरा कौन नाही। आएगा हाँ? चंदा को तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन तुम्ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम ही न संभालोगे तो क्या कोई संभाले। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन। गाइए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। वैसे तो ये गीत जिन्होंने गाया है, उनके गाने के बाद किसी को गाना नहीं चाहिए, सिर्फ उनका गाया हुआ सुनना चाहिए। सुश्री लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया ये गीत है, और जैसा उन्होंने गाया है वैसा कौन गा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये गीत गाना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। पर हम आदर से उनका स्मरण करते हुए गा रहे हैं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम ही न संभालोगे तो क्या कोई संभाले।
सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। चंदा को तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन ये जीवन तुम ही ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। तो एकमात्र शरण्य एकमात्र आश्रय आप हैं प्रभु, आपका भजन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति, किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। का धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, किसी की भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, पूर्ण करने में प्रभु एकमात्र समर्थ आप ही हैं। आप ही का भजन करके कोई ये सब प्राप्त करता है। किसी को भले अज्ञानवश लगता हो कि किसी अन्य का भजन किया, किसी अन्य से पाया, पर यह वस्तुतः अज्ञान ही है। देने वाले एक ही प्रभु हैं। जो भी दे रहा है वो प्रभु का ही दिया दे रहा है। तो गजेंद्र ने कहा प्रभु धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, सबको देने वाले आप ही हैं। आप ही का भजन करके ये सब वस्तु प्राप्त की जाती है। हाँ, ये बात है कि अज्ञानवश यदि कोई किसी अन्य का भजन करता है तो उसको अपनी सीमित बुद्धि से मांगी हुई वस्तु ही केवल मिलती है। लेकिन यदि कोई आपका भजन करे तो आप ये सब सुख तो बिना मांगे दे ही देते हैं। आपका भजन करने वाले को ये सब तो मिलता ही है। धर्म का अंतिम फल क्या है? भगवद अनुराग भक्त के पास है ही। साधारण व्यक्ति को अनर्थ रूपी अर्थ मिलता है और भक्त के एक एक संकल्प की पूर्ति में त्रिलोकीनाथ स्वयं खड़े रहते हैं। इससे बड़ा धन और क्या होगा? उसको परम धन की प्राप्ति होती है। साधारण कोई है, वो एक कामना की पूर्ति करता है, दूसरी कामना उठ खड़ी होती है। भगवान की भक्ति की कृपा से समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती है, मति निष्काम हो जाती है।
और भगवान का भक्त जीते जी मुक्त है, उसको न माया का बंधन है न काल का बंधन है। तो भगवान का भजन करने वाले को इस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति तो भगवत कृपा से हो ही जाती है। और इतना ही नहीं, ले आप अपने ही जैसा, बड़ी बात गजेंद्र कह रहे हैं, आप अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। श्री जी के चरणार विंद का भजन करते करते सहचरियों को उस दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं? उस रसमय देह की प्राप्ति सहचरियों को हो जाती है ना। फिर सकल कलाओं में प्रवीण श्री स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि कर देती। सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, तरति शोकम तरति पापमानम, गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। किसी और का कोई भजन करे तो अज्ञानवश ही कर रहा है, वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। अच्छा, एक और बात, किसी अन्य का भजन अज्ञानी ही करता है, क्योंकि ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान ने कहा जो ज्ञानी है वो तो सीधा हमारी शरण में आता है। तो जो इधर उधर भटक रहा है प्रभु के अतिरिक्त वो अज्ञानी ही है। तो अज्ञानवशात कोई किसी अन्य का भजन करे तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, अपनी सीमित बुद्धि से जितना मांगेगा उतना मिलेगा। लेकिन कोई भगवान का भजन करे तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि तो हो ही जाएगी, इतना तो उसको मिल ही जाएगा। अरे भगवान अपने जैसा अविनाशी देह भी दे देते हैं। भगवान के पार्षद भगवान जैसे होते हैं कि नहीं? जो नारायण के पार्षद हैं वो सब चतुर्भुज होते हैं, भगवान के पार्षद भगवान के ही जैसे होते हैं। श्री जी की सखियां श्री जी के ही जैसी हैं। तभी तो यहां वाणी में वर्णन मिलता है, कभी कभी लाल जी भी भुलावे में आ जाते हैं। प्रिया जी की जो सहचरियां हैं, एक थे एक संगीत की स्वामिनी, रूप गुण सब प्रिया जी जैसा ही है उनका। प्रिया जी अपना सा ही देह, दिव्य देह, अनंत अनंत गुण कृपा पूर्वक उनको प्रदान कर देती। तो गजेंद्र ने कहा ऐसे जो दयालु प्रभु हैं, जो अपने आश्रित जीव को जीवत्व से तो मुक्त कर ही देते हैं, जीव को जीवत्व से मुक्त करके जो तद्रूप कर देते हैं, अपना सा रूप दे देते हैं, अन्य ऐसा कोई नहीं करता। तभी गोस्वामी जी ने स्मरण किया, गई मारन पूतना, मारने के लिए गई, कुछ काल कूट लगाए। क्षमा करना, किसी और देवी देवता के साथ ऐसा करके देखो, उसका कोप टूट नहीं पड़े तो। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई, ताहि कृपाल जादव राय। गोस्वामी जी कहते काम मोहित गोपिका, काम मोहित गोपिका, कृपा अतुलित कीन्ही, जगत पिता बिरंच तिनके चरण की रजलीन। गोपियों को उपास्या बना दिया श्री कृष्ण ने। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। इन गोपांगनाओं की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करने के लिए शिव विधि उद्धव लालायित हैं। श्री कृष्ण ने वो स्थान उनको दिया, किनको काम मोहित गोपिका, कृपा अतुलित कीनी, जगत पिता विरंच तिनके चरण की रज लीनी। ऐसी कवन प्रभु की रीत। इसलिए कहा कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठ काहि भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। तो गजेंद्र ने कहा वही परम दयालु प्रभु इस स्थिति में पड़े, मेरा भी उद्धार करें, मुझ पर भी कृपा करें। कल हम इस विषय पर थोड़ी बात कर रहे थे। जब गजेंद्र ने स्तुति करनी आरंभ की
अच्छा, एक बात यहां और विचार करने की है, किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति यदि की है वो नष्ट नहीं होगी, भजन कहीं नहीं जाएगा। ऐसा तो संभव है कि कुछ काल के लिए आपकी मान लो उन्नति नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। भजन करते करते जहां तक आ गए वहां तक तो आप वो ही हो, ऊंच नीच घर औतरे रहे संत का संत। भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती, वो सनातन बीज है, वो कभी ना कभी अंकुरित होगा, फिर होगा, अब नष्ट नहीं हो सकता है। अब गजेंद्र के पूर्व जन्म की भक्ति ही तो थी। ये स्थिति बहुत विचार करने की है। कितनी घोर विपत्ति टूटी है उस पर, मृत्यु सामने खड़ी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अच्छे अच्छे भजन करने वाले को अंतिम समय भगवान भूल जाते हैं, भगवत स्मृति हो जाती है। और गजेंद्र को आप देखो, हाथी का शरीर है, हाथी का शरीर है, मृत्यु सामने खड़ी है, उस समय गजेंद्र को भगवत स्मृति होती है और विशुद्ध भगवान की स्मृति। वो भगवान के स्वरूप को जानता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। पर ये किसकी महिमा है? ये पूर्व जन्म में की हुई भगवत भक्ति की महिमा है। इसीलिए कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब कर फल हरि भगति सुहाई। ऐसे समय में भगवत स्मृति हुई, स्तुति करनी आरंभ की। जब स्तुति करनी आरंभ की तो घबराया था, व्याकुल था, आर्त था, भयभीत था, थोड़ा अधीर था। पर जैसे ही भगवान की ओर देखा, जैसे ही मति की गति भगवान की ओर हुई, आप देखो हृदय को अवलंब मिल गया। केवल इतना ही करने से मति की गति हुई है केवल भगवान की ओर। अभी प्रत्यक्ष परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जो ग्राहक खींच रहा है वो तो खींच ही रहा है, वो जो द्वंद्व चल रहा था जल में वो तो चल ही रहा है। केवल मन ने भगवान की ओर देखा, केवल मति की गति भगवान की ओर हुई, बड़ा आधार मिल गया। और फिर जैसे अंधेरे कक्ष में कोई दीपक जलाता है तो दीपक का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है ना, फिर धीरे धीरे उस कक्ष में रखी एक एक वस्तु जो है वो दिखाई पड़ने लगती है। दीपक जलाते ही एकदम से प्रकाश नहीं होता। दीपक जलता है, जब दीपक जलता है धीरे धीरे प्रकाश जो है वो प्रसारित होता है कक्ष में। कक्ष में रखी एक 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 वस्तु जो है वो दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे जैसे ही गजेंद्र की मति भगवान की ओर हुई, भगवान को पुकारा, प्रथम श्लोक जो कहा, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। सारे वेदांत का सार ये एक श्लोक है जो गजेंद्र ने कहा। यहां से स्तुति करनी आरंभ की। जैसे ही दीपक जलाया भगवत स्तुति का, धीरे 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 क्या हुआ, उसी स्तुति के प्रभाव प्रसाद से एक श्लोक कहा, एक श्लोक कहा और प्रकाश हुआ, भगवान के स्वरूप का और प्रकाश हुआ, फिर एक और श्लोक कहा, फिर और प्रकाश हुआ, फिर एक और श्लोक कहा। ऐसे गजेंद्र आगे बढ़ रहा है एक एक श्लोक कहते हुए, और भगवान का स्वरूप स्वभाव मानो उसके सम्मुख प्रत्यक्ष होता चला जा रहा है। भगवान अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाश करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60। पहला कदम भगवान की ओर बढ़ाइए। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज। मेरे एकमात्र भजनीय, मेरे एकमात्र सेव्य, मेरे एकमात्र आराध्य केवल भगवान है, भगवान है, भगवान है और कोई नहीं। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, ठीक प्रकार से यदि आपने
यदि नामाश्रय ग्रहण कर लिया है, आप नाम जप में लग गए हो, कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, कोई दुविधा नहीं होगी। राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार, वो स्वामी जी का वचन है। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार। आप भजन भी कर रहे हो और भांति भांति के प्रश्न भी हैं, जिज्ञासाएं भी हैं, किंतु परंतु भी है। छोटी बात है भजन करना। भगवान का नाम मणिदीप है। जीभ की देहरी पर कोई रखे, जैसे देहली पर दीपक रख दे तो कक्ष के भीतर भी प्रकाश होता है, कक्ष के बाहर भी प्रकाश होता है। ऐसे ही इसने नाम का मणिदीप अपनी जिह्वा पर रखा है, उसके भीतर बाहर प्रकाश होगा। मन की उलझन समाप्त नहीं हुई, मन की दुविधा समाप्त नहीं हुई, माने अभी नाम आश्रय हुआ ही नहीं। और पहली बात नहीं मान रहे हो तो दूसरी बात पर चर्चा करने का लाभ क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। पहला कार्य तो ठीक से करिए, रट रसना दिन रैन। हाँ ठीक है, ये बीहड़ बाट है, ऊंची नीची राह रपटनी बीहड़ बाट है, पर भगवान ने कृपा करके व्यवस्था की है पार जाने के लिए। नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लाघ कर, उतर करम का घाट। हमने ऐसा प्रसंग कम ही पढ़ा कि श्री रामानंदाचार्य भगवान से श्री कबीर जी को राम नाम मिला। उसके बाद कबीर जी बार बार जाते हो, गुरु जी आज ये झंझट है, आज ये बात समझ नहीं आ रही, आज ऐसा नहीं हो रहा, आज वैसा नहीं हो रहा, ऐसा कोई वर्णन मिलता नहीं। राम नाम मिला, अब लग गए। हीरा पाया गांठ गठी आया, बाहर बाहर वा को क्यों खोले। अब लग गए उस नाम की रटन में। छोटी बात है, भगवान नाम गुरु ने आपको प्रदान किया है। किससे जाएं, किससे पूछें? अरे जाने पूछने की बात ही नहीं है। पहला कार्य ठीक से करिए। मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, दृढ़ता पूर्वक की बात कह रहा हूं। जो उचित रीति से नाम जप में लगा है, और हमारे यहां की उचित रीति क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। जो उचित रीति से नाम जप में लगा है, उसके भीतर किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का संशय रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। झूठी बात है ये। अर्थात उसने नाम आश्रय लिया ही नहीं है, मनमुखी है, मन माने ढंग से चलता है, अभी गुरुमुख हुआ ही नहीं। पक्की बात है ये। इसलिए मैं तो यही कहकर वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। मन क्रम वचन कहो नित टेरै, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरै। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।